अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनम सईद अली, अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। आज मैं आपको एंजाइम के हैक के बारे में बताने लगी हूँ। हम अक्सर एमसीक्यूज़ में ये वर्ड्स आते हैं और हमें पता नहीं चलता कि क्या है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताने लगी हूँ जिससे आपको कभी भी इनका मतलब नहीं भूलेगा। अच्छा, अब एंजाइम के साथ अगर कोफैक्टर नहीं है तो उसको एपो एंजाइम कहते हैं। अगर एक्टिवेटेड एंजाइम के साथ कोफैक्टर है तो उसको होलो एंजाइम कहते हैं, क्योंकि फिर वो एक्टिवेटेड बन जाता है। अगर एंजाइम के साथ ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल लूजली लूजली वीक बॉन्ड बना रहा है तो हम उसको कोएंजाइम कहते हैं। कोएंजाइम में हमारे पास वाइटामिन होते हैं या फिर एनएडी वगैरह आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास एंजाइम नॉन प्रोटीन अगर पार्ट के साथ टाइटली बॉन्ड बनाते हैं तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब इसको आपने याद कैसे करना है, हम याद करने का तरीका इसका निकालते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एपो एंजाइम से याद रखना है, एपो इज इक्वल टू एलोन। ठीक हो गया। और होलो होलो से आप लोगों ने याद रखना है हीरो। जो हीरो होता है वो एक्टिव होता है, सब कुछ होता है, और एपो जो होता है वो एलोन होता है। और हमारे पास जो ये को एंजाइम है इससे आपने याद रखना है काम जैन गो, यानी ये एंजाइम आता भी है और चले भी जाता है, तो इसके लिए वो नहीं है। और हमारे पास उसके अलावा एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप का, उसके लिए क्या है, इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि ये परमानेंटली, पी फॉर प्रोस्थेटिक, पी फॉर परमानेंटली प्लांटेड। ठीक है, जो परमानेंटली अटैच होता है वो ग्रुप नॉन प्रोटीन जो एंजाइम से हटता ही नहीं है। तो ये आज मैंने आप लोगों को एंजाइम्स के कुछ ट्रिक्स बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और आप अगर एमडी कैट में इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप उसको स्किप नहीं करेंगे।